औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज मैं बात करूंगा आसिफ अली जरदारी साहब ने कल एक बड़ा जज्बाती सा तकरीर, वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन वो जब ज़्यादा मुश्किल में आते हैं ना तो जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो ज़्यादा टेंशन में आते हैं तो वो ज़्यादा जज्बाती तकरीर कर जाते हैं। और कल उन्होंने कहा कि जनाब 100 रोज़ में किया क्या इमरान खान ने। 100 रोज़ में उन्होंने जनाब मुर्गी और उसके ऊपर अंडू के ऊपर बात की है। इसके अलावा उन्होंने किया क्या है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, 100 महीनों में आपने क्या किया है। और अगर देखा जाए तो पता नहीं कितने सालों में, तकरीबन 17 साल तो कम से कम हो गए होंगे आपको सिंध में विराजमान हुए। एक आध दौर शायद किसी और का आया हो। आपने क्या किया है आसिफ अली जरदारी साहब, आप ज़रा बताएं तो। जनाबे वाला कहीं भी आपने थर में जाके 2 दिन गुजारने की जसारत की है? कोई सोचा भी है कि वहाँ पे मैं गुजारूं 2 दिन? काम करने की तो बहुत अल्लाह की मेहरबानी से आपके जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बकरियाँ भैंसें बंधी हुई हैं। वहाँ पे अभी भी नवाब जो हैं, जो आपको वोट देते हैं, जो आपको जितवाते हैं, जो आपका उनका हक बनता है ना, राइट है उनका, उनको फैसिलिटेट करना है। उनके जितनी रियाया है वो, क्योंकि उन्होंने तो अंधेवा साईं ने जो कह दिया वो तो आखिरी है, हरफ आखिर है। उन्होंने आपको वोट दे दिया, जितवा दिया, और वो हक अदा करते हैं। आप उनको जायल रखते हैं ताकि वो पढ़ेंगे तो उनको तो समझ आ जाएगी कि हम तो कुछ करते नहीं हैं, तो किस चीज़ का भाई हमें इन्होंने वो करना है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, आपने पता नहीं कितने अरसे में क्या किया है। 100 रोज़ तो छोटे से होते हैं, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी आपको पता चल गया ना कि 100 रोज़ में मुझे इस नहज पे आ गया हूँ मैं। और जब आप इस नहज पे आते हैं तब आप 3 साल वाला फिक्रा भी दोहराते हैं कि 3 साल के लिए आना होता है इन्होंने, हमने हमेशा रहना, हु द हेल यू आर, हमेशा रहने वाले। आप पागल समझते हैं हमें? हमेशा रहना है आपने, क्यों हमेशा रहना है? क्या चीज़ है आप? हमेशा तो कुछ रहने वाली चीज़ नहीं है सिवाय अल्लाह के। हमेशा सिर्फ अल्लाह ताला ने रहना है। उसके बाद अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे वो हमेशा रहेगा, और वो तब तक रहेगा जब तक वो चाहेंगे। 3 साल, वो 3 साल क्या, आप वो झक मार के चले जाएं जो भी 3 साल के लिए आते हैं, चाहे वो उस इदारे का जिसको पिछली दफा आपने रगड़ा था, और इस इदारे को जो इस दफा आप रगड़ रहे हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो आपको हिला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अभी कोई बैठा हुआ है। क्या मसला क्या है आपके साथ? आप हर दफा एक इस तरह की स्टेटमेंट दाग देते हैं, क्यों? वो अपना काम ना करें, सिर्फ आप अपना काम करें, सिर्फ आप अपना काम करें। हर किसी को हक है वो अपना काम करे। इमरान खान ने तो अभी 100 रोज हुए हैं, इसलिए तो अभी पता नहीं अपना काम कब करना है, कर भी रहा है, रोजाना लगा भी हुआ है, नजर आ रहा है। और आपको वो नजर नहीं आया जो पिछले दौर में चीजें, आपको अपने दौर में भी चीजें नजर नहीं आई, इस दौर में भी चीजें नजर नहीं। आपने कहा जी मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो किया था, मैंने फला किया था। आपने जो चीजें गिनवाई है ना उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आज भी अस्पताल के अंदर धक्के खा रहा हूं। मैं आज भी सरकारी स्कूल में बच्चा दाखिल करवाने से डरता हूं कि पता नहीं उसके साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि आपकी तरफ तो सिंध वाले स्कूलों में तो आप वो मामला ही नहीं है ना। सिंध के स्कूलों की जो सूरत हाल है वो तो आपको पता, अंदर खाते तो पता नहीं क्या कोई भैंसें बकरियां बांधने के लिए स्कूल वहां पे दिए हुए हैं आपने। वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं सरकारी शहरी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। वहां पे भी अभी तक मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, आपने कहा कि जनाब इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या चाहते हैं अब इमरान खान क्या करे? आपको टेंशन में तो डाल के रखा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ जेल की हवा खा के आ गए, मियाँ शहबाज शरीफ जेल में हैं, साद रफीक अगर कुछ किया है तो ठीक है जेल में है, नहीं कुछ किया तो निकल आएंगे। आपने तो खैर कुछ भी नहीं किया, आप तो बेचारे हैं, आप तो मासूम हैं। आप जितना सियासतदान मासूम हो ही नहीं सकता। आप जितना आसिफ अली जरदारी साहब सियासतदान मासूम हो ही नहीं सकता। आप इंतहाई लेवल के मासूम हैं। तो आपको तंग कर रहे हैं सारे के सारे इदारे मिलके। जज भी आपको तंग कर रहे हैं, हुकूमत भी आपको तंग कर रही है, जिन इदारों का आपको बहुत ज्यादा खदशा है वो भी आपको तंग कर रहे हैं। आप तो बेचारे बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसलिए तो आप जज्बाती हो जाते हैं और आप आके स्टेज पे कहते हैं 3 साल के लिए आए हैं। आप पता नहीं फॉरएवर आए हैं। आपने यही समझा हुआ है, अपने जहन में बिठा लिया है कि आप एक दफा किसी हादसे की वजह से, अल्लाह माफ करे, आप वो हादसा भी नहीं हो सकता। अब कोई और इस तरह का हादसे की कोई आगे कड़ी नहीं आने वाली। इतनी आवाम जो है वो आगाह हो चुकी है, उसको पता चल गया कि क्या गलत है क्या सही है। आपका दौर तो देख चुका, हम रोजाना उठते थे और पता नहीं होता था कि यार इधर जाना है, पता नहीं इतने धमाका ही ना हो जाए। आपका जितना दौर रहा है धमाकों से गूंजता रहा है। उसके बाद जिन इदारों को आपने
ललकारा, उन इदारों ने किरदार अदा किया और बेहतरी आई। चले जी, वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने बेहतरी की, उनके दौर में धमाके कम हुए, उनके दौर में चले जी बेहतरी आई, जिस वजह से भी बेहतरी आई। आपने क्या किया है? आप किस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं? आप किस चीज़ का अपने आप को धनत्तर खान कहते हैं? मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जितना बेड़ा गर्क आपने मुल्क का किया है वो आज हम भुगत रहे हैं। आपने जो तकालीफ मुल्क को पहुंचाई, उसके बाद जितने भी लगे हमारे ऊपर, नवाज शरीफ ने जितना भी कर्जा लिया वो आपकी पॉलिसियों की वजह से लिया। इमरान खान जितनी हम लोग जलील हो रहे हैं ना इस वक्त, तो मियाँ नवाज शरीफ और आपके लगाए हुए वो बूटे हैं। आज अगर हम देख रहे हैं कि अलीमा खान भी अदालत के अंदर खड़ी है, तो आप कहते हो जो अलीमा खान से वो किरदार वो नहीं हो रहा, वो फैसले नहीं हो रहे जजों से। ओ भाई, अलीमा खान एक अलहदा आम बंदे की तरह वो जिंदगी गुजार रही है, वो वजीर आजम की बहन के तौर पर जिंदगी नहीं गुजार रही। आप अलीमा खान को मरियम नवाज शरीफ की जगह पर रखें तो क्या आपने कभी देखा कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनी हो? अलीमा खान को आपने कभी देखा कि वो किसी भी सरकारी तकरीब में, तो दूर की बात, बिल्डिंग में, वजीर आजम हाउस में आपको फुटेज सामने आई हो कि एक इजलास की सदारत अलीमा खान कर रही हैं? आपने कोई ऐसा इदारा देखा जिसमें, क्योंकि वो खुद नमल चला रही हैं, आपने कभी देखा कि सरकारी कोई फंड्स उन्होंने ट्रांसफर करने की कोशिश की है? आपने कभी देखा कि वजीर आजम हाउस का मीडिया सेल मरियम नवाज शरीफ जैसे चलाती थी वैसे वो चला रही हैं? आप कोई एक मिसाल तो सामने लाइए कि जिसमें अलीमा खान आपको किरदार अदा करती नजर आ रही हो कि वो वजीर आजम की बहन है, इसलिए उनको ये आशीर्वाद हासिल है। आपने कभी देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह गलत नंबर प्लेट वाली BMW, जो मोटरसाइकिल की BMW के ऊपर घुमा करती थी, आगे भी प्रोटोकॉल पीछे भी प्रोटोकॉल, और जब वो उतरती थी तो उन्हें हमारी गजेटेड ऑफिसर्स पुलिस की वो सलूट मार रही होती थी? किस चक्कर में? कौन थी वो थी वजीर आजम की बेटी। ये तो बेचारे लोग हैं, ये तो इमरान खान के जो अपनी काबीना के लोग हैं वो टेंशन में आए हुए हैं कि ये तो भाई ना करप्शन करता है ना हमें करने देता है। जो इमरान खान को किसी वजह से अगर कोई गलत लोग उसके साथ शामिल हुए थे, आदम सवाती का आप हाल देख लें, क्या बेचारे की कोई कसम पुरसी की जिंदगी नहीं होगी? इस वक्त हालात खराब नहीं होंगे कि यार मैं वजीर आजम का करीब तरीन, मैं वजीर आजम के फैसले करने वाला, KP के मैं चलाता रहा हूँ, वहां पे सदर हूँ, उसका ये जो इसका कोऑर्डिनेटर टाइप जो बनाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, KP के वो सरबराह थे एक तरह से। मैं इतना बड़ा बंदा IG को मैं नहीं हटा सका, हटाया तो उसके ऊपर मेरी अपनी वजारत चली गई है। ये हो रहा है। ये 100 रोजा में हमने देखा, हमने गैर मुल्की दौरे देखे तो सिर्फ काम के बंदे गए उसके अंदर ये लच्छेदार जो जाते थे ना, वो सेल्फियां बनाते थे जहाजों में बैठ के, वो नहीं हमें नजर आई, क्योंकि वो गए ही नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत लेके नहीं जा रही। हमें वो 6 दौरे तकरीबन किए होंगे, मलेशिया, UAE, चाइना, सऊदी अरब, मुझे ये 4 याद है। ये 4 दौरों के अंदर हमने यही देखा कि इकोनॉमी की बात की है, वहां पे मईशत की बात की है, वहां पे MOU साइन हुए। हमने नहीं देखा कि लंदन गए हैं वहां पे इलाज करवाने के लिए और 7-10 सहाफियों को और 20 काबीना के लोगों को वहां के लेके गए हों। हमने नहीं देखा। सरकारी त्यारे के अंदर या सरकारी जहाज के अंदर इधर एक साहबी बैठे हुए हैं, इधर एक साहबी बैठे हुए हैं और साहब ऐसे सेल्फियां बनवा रहे हैं। हमने नहीं देखा कि 15-15 साहबी और 15-15 सियासतदान, 15-15 काबीना के बंदे वो एक जहाज के अंदर जा रहे हैं, सरकारी जहाज से, इधर से पता नहीं कहां जा रहे हैं। कभी हम लिया के अंदर जाके अनाउंस कर रहे हैं हम यहां पर एयरपोर्ट दे रहे हैं। हमने नहीं देखी ये वाली बातें। हमें तो फील होगा कि चेंज नहीं आया, हमें तो ये बातें इसलिए फील होगी कि हमारे पास तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें दूर रस फायदे नजर आ रहे हैं, मुझे तो कम से कम नजर आ रहे हैं, किसी को नजर नहीं आते, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि अब कानून सख्त हो गया है। अब कानून सख्त हो गया, कानून सख्त होने का मतलब क्या होता है? कल मेरी एक खातून से बात हो रही थी, वो किसी एक इदारे को, एजुकेशनल इदारे की सरबराह है, निजी इदारे की। उन्होंने कहा कि हमने एक वकील हायर किया है जिसको हमने 15 लाख का चैम्बर बनवा के दिया है और उसको हमने सारे मामला दिए, वो हमारे चीज़ें सारी देख रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब क्योंकि कानून बहुत सख्त हो गए तो अब हमें वकील रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो वो पार्किंग भी एक्स्ट्रा होती थी, बाकी चीज़ें भी होती थी, कभी कोई टैक्स का गोशवारा होता था, कभी कोई इस तरह के मामला हम किसी न किसी तरह से कर देते थे। अब वही हमने वकील को देना और बाकायदा कानूनी तरीके से हम लेके चलेंगे। असल में ये तकलीफ है। अब यहाँ पे लोग चीखते हुए नजर आते हैं कि यार वो जो तजावजात है वो गिरा के चले गए यार, PTI वाले अजीब बंदे हैं यार, हुकूमत। ये तकलीफ, तजावजात गैर कानूनी होते हैं, गलत होते हैं, इसलिए वो गिरा रहे हैं, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। हमें तो उन्होंने घर तो दिया नहीं है तो वो हमें तोड़ तो चले गए। और भाई हमने गलत बनाया हुआ था, नाजायज अब तक हमें बर्दाश्त कर रहे थे। हमारी साबका हुक्मरान बड़े बड़े दिल वाले थे, क्योंकि वो खुद भी खाते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, कुछ और ने खा लेते, की हो गया।
अब वो ना खाता है ना खाने देता है, वो करप्शन करता है ना करने देता है। उसकी काबीना के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो इंतहाई परेशान होंगे, वो किसी चक्कर में गए होंगे, अब उन्हें पता चला कहते थे भाई कोई गल नहीं, उन्हें तो लंदन में इलाज ही खत्म करवा दिया। उसने कहा कोई मसला नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी ना इलाज मिलेगा, करना है तो अपने खर्चे पे करो। वजीर हो तो वजारों में तनख्वाह मिलेगी और बाकी काम करेंगे। हर 2 महीने 3 महीने के बाद मुझे कारकर्दगी रिपोर्ट चाहिए, किसी की कारकर्दगी अच्छी है तो वो रहेगा, नहीं तो घर जाओगे। आसिफ अली जरदारी साहब, ये तब्दीली महसूस करने की कोशिश करें। आप सिर्फ ये तब्दीली महसूस कर रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि अगले महीने, 1.5 महीना या 15 दिन या 20 दिन या 5 दिन या 7 दिन के अंदर आपने हिरासत में होना है, आपको पता जो चल गया, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। जुडिशरी से भी तकलीफ हो रही है, आपको हुकूमत से भी तकलीफ हो रही है, उनसे भी जो आपको तकलीफ देना चाहते तो बहुत पहले की दे चुके होते, तो उन्होंने नहीं दिया। आपको एहसान मंद होना चाहिए, वो आपको सिक्योर करते रहे, क्योंकि उन्होंने उनका काम नहीं है, वो आपको क्यों तकलीफ देंगे। लेकिन आप ये तकलीफ महसूस करें जो आपके कारनामों की वजह से आपको मिलने वाली है। अल्लाह करे अगर आप सही हैं तो आप छूटे रहेंगे, आजाद रहें, इंजॉय करें, चिल करें अपनी जिंदगी को। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? फिर तब्दीली भी नजर नहीं आ रही है आपको, तकलीफ भी हो रही है। कुछ तो है जो दाल में काला है, जो सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद शरीफों को लग रहा है कि तब्दीली नहीं आई, बाकी तो सबको पता चल रहा है कि तब्दीली तो यार है। अलीमा खान मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह तैयारों में नजर नहीं आ रही, उठती नहीं फिर रही। फीते काटने के लिए मरियम नवाज साहिबा की तकरीर हमें नहीं सुनाई दे रही, उसकी अलीमा खान की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह। तब्दीली तो है, मुझे तो नजर आ रही है, आपको भी नजर आएगी। आंखें खोलें।